हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो कनाडा में मंथली खर्चों के बारे में। कितना खर्चा होता है यहाँ पे। लोग सिर्फ इनकम देखते कि इतना इनकम हो जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे खर्चे भी उसी लेवल के होते हैं। ठीक है, सो खर्चों के बारे में मैं बताने वाला हूँ इन डिटेल, और गुजराती हूँ तो एंड में भाई पैसे बचाने की भी टिप्स दूंगा। सो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। एंड में कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो कैसे आप अपनी फीस पे आउट कर सकते हो एंड अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ज्ञानधन के बारे में। अगर आप किसी भी कंट्री में बाहर जाना चाहते हो एंड इसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली अगर आप मिडिल क्लास से हो तो अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो फिर सबसे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे दिलाने की गारंटी होती है ज्ञानधन की। ये इवन बैंक से नेगोशिएट भी कर लेते हैं कभी कभी कि आपकी लोन कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिले एंड जो लोन प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम हो। सो आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता है कि आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, वही बैंक आपको लोन देगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानधन वो कोई बैंक है, वो बैंक नहीं है, वो सिर्फ इंटरमीडिएटिंग प्लेटफॉर्म है। वो नेगोशिएट करता है, सिंस इनके पास बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है स्टूडेंट्स का, तो ये थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। ये 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक ज्ञानधन से लोन लिया है एंड मोर देन 18,000 करोड़ का लोन सैंक्शन कर चुका है ज्ञानधन। सो इट्स अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो सबसे कम से कम टाइम में। एंड इन सब के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है कि कैसे काम करेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आई बटन पे वीडियो क्लिक करके देख सकते। एंड अगर आप फ्री में चेक करना चाहते हो कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक डाल दी है, फटाफट वहां जाके उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। वहां एक छोटा सा फॉर्म होगा, उनकी डिटेल्स भर दीजिए। ज्ञानधन आपको कॉन्टेक्ट करेगा एंड दे विल हेल्प यू गेट योर लोन एट लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट टाइम पॉसिबल। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, एंड ये जो खर्चे वो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी पूछा है ताकि एक एवरेज आउट हम ले सकते हैं। सो कमिंग टू द खर्चेज, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे डिवाइड करके बता दूंगा हर एक जो चीज का खर्चा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खर्चा है जो कि आपको बहुत ही चुभने वाला है वो है आपका एकोमोडेशन। ऑब्वियसली आप घर खरीद तो नहीं पाओगे एज ए स्टूडेंट, लेकिन आपका जो रेंट जाएगा, रेंट बहुत ही ज्यादा चंक ऑफ मनी आपका ले लेगा एंड वो तकरीबन पर स्टूडेंट मान सकते हो 500 से 800 समवेयर चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे घर में रहते हो, कैसी लोकेलिटी, आपका बेसमेंट है या फिर कौन सा है। अब ये तो सिर्फ रेंट हो गया, ठीक है, इसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं होती है। यूटिलिटी माना कि बेसिकली आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, नेचुरल गैस का बिल, कहीं कहीं वाईफाई भी इंक्लूड हो जाता है। सो यूटिलिटीज तकरीबन आ जाती है आपकी $50 से $80 के बीच में। सो ऑल एंड ऑल अगर आपका एकोमोडेशन का खर्चा गिनेंगे हम तो फिर आपका हो जाएगा 600 से समवेयर अराउंड 800 या 1000 तक भी जा सकता है किसी किसी का। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े खर्चे के ऊपर जो कि आपका होने वाला है ग्रोसरी। ग्रोसरी माने तो आपकी दिनचर्या की जो भी खाने की चीजें हो गई, आटा हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, सब्जी हो गई, वगैरह वगैरह। सो भाई अगर इसके खर्चे के बारे में हम बात करें तो फिर ये आपका तकरीबन $250 से $500 तक आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल की भाई कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स का 500 आता है, हमारा 250 से 300 के बीच में आता है। इसके बाद जो आपका दूसरा खर्चा आ जाता है वो है मोबाइल बिल्स। मोबाइल यहाँ पे इंटरनेट पूरी दुनिया का सबसे महंगा है कनाडा में, ठीक है। यहाँ पे 10 से 15 GB का भी आपको $50 भरना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन, कभी कभी स्कीम आ भी जाती है तो कम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी $40 से $50 तो आप मान के ही चलो। इसके ऊपर कुछ लोग यहाँ पे आके मोबाइल ले लेते हैं क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छे ऑफर दे देते हैं। तो मोबाइल अगर आप आईफोन वगैरह ले लेते हो तो इसका भी आपको एडिशनल $40 से $50 लग जाता है। सो आप मोस्टली अगर हम सम अप करें मोबाइल एंड रिचार्ज, जो उसका इंटरनेट और डेटा प्लान है, उसका अराउंड हो जाएगा आपका 70 से 100 तक, डिपेंडिंग ऑन प्लान एंड मोबाइल ऑब्वियसली। इसके बाद जो आपका खर्चा आने वाला है वो है बस पास या ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि ऑलमोस्ट $110 का आता है। मैं ये लो इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, रूटीन पास की बात कर रहा हूँ। सो ये $100 मान लेते हैं, आपके $100 इसमें भी जा सकते हैं। अगर आप कार लेते हो तो आपके खर्चे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब महीने के हिसाब से गिने तो $800 वो हो जाएगा, $300 इंश्योरेंस भाई बहुत ही महंगा है। मे बी नई गाड़ी के लिए 350 $450 भी हो जाता है, नई गाड़ी और नया ड्राइवर। सो ये $300-400 ये हो जाएगा। इसके ऊपर मेंटेनेंस के $50 मान लो, लेकिन इतना तकरीबन ये हो जाएगा। इसके साथ
गैस यानी कि पेट्रोल, यहाँ पे भाई पेट्रोल को गैस बोलते हैं, उसका हो जाएगा आपका 200 से $300। तो आपका अगर गाड़ी ले रहे हो तो भाई कहीं भी 1000 से $1500 तक आपका जा सकता है। कभी कभी आप बाहर घूमने चले गए एक्सेट्रा, तो फिर ये हो ही जाता है। मतलब इसके अलावा मिसलेनियस में आप कुछ खर्चे गिन सकते हो, मतलब कि उसके $100 आप साइड में ही रख दो, कुछ ना कुछ खर्चे आते ही रहते हैं इधर। एज ए स्टूडेंट आप इधर आते हो तो कुछ ना कुछ खर्चे आप चलते ही रहेंगे। कभी कभी आप बाहर खाने चले जाते हो, कभी कभी आप कहीं पे गेम्स वगैरह खेलने चले जाते हो, मतलब आपको मिसलेनियस आपको $100 का खर्चा आपको साइड में रख ही देना है मैंने। सो ओवरऑल आपके खर्चे ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाएंगे 900 से $1500 तक। तो आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो तो आपके मंथली एक्सपेंस 900 से 1000-1500 तक के तो आ ही जाएंगे। सो भाई आप इतना ये जो 900 से 1500 का फिगर आप मन में रख सकते हो, एंड इसके मुकाबले आप प्लान कर सकते हो कि आप कितना काम करोगे एंड आप कैसे अपनी फीस बेसिकली पे आउट कर पाओगे, बिकॉज फीस ही आपका मेजर टेंशन रहेगा जैसे ही आप यहाँ पे आओगे। कमिंग टू द सेकंड पार्ट की भाई पैसा बचाने की कुछ टिप्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं एंड बहुत सारे गुजराती इसमें थोड़े से अच्छे होते हैं कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज, वो थोड़े फ्रूगल ज्यादा होते हैं। सो मैं आपको कुछ टिप्स जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी एंड वो बहुत ही हेल्पफुल हुई है। सबसे पहले टिप, गाड़ी हो गई, आईफोन होगा, ये आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। आते ही गाड़ी अगर आपने ले ली तो एडिशनल ये जो मैंने पहले 900 से 1500 का आंकड़ा दिखाया वो गाड़ी के बिना है, ठीक है। सो भाई गाड़ी अवॉइड करना, बिलीव मी मैंने देखे बहुत सारे बच्चे गाड़ी ले लेते हैं, उसके वो ईएमआई भरने के लिए फिर उनको वही गाड़ी लेके उबर में घिसना पड़ता है। दिस इज द रियलिटी, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस आपका बहुत ज्यादा जाएगा, हाथी पालने जैसा है बेसिकली कि भाई आपका $300-400 हर महीने ऐसे ही इंश्योरेंस में चला जाएगा। तो आपको गाड़ी में से कुछ ना कुछ फिर कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड मोस्टली यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होता है, थोड़ा आपका टाइम जाएगा लेकिन ट्राई करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का एटलीस्ट इन योर इनिशियल फेज। बाद में जब आप फिगर आउट करते हो कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आ रहा है, मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप गाड़ी के बारे में सोच सकते हो एंड फिर गाड़ी में से कैसा पैसा कमाना है वो भी आपको फिर देखना पड़ेगा। अब जो दूसरा बड़ा खर्चा जो लोगों का हो जाता है, ठीक है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, वो है खाने के बारे में। जितना ज्यादा आप अपने आप से खाना बनाओगे, बेसिकली घर पे कुक करोगे, उतना ज्यादा आप बचा पाओगे। अगर आपने बाहर खाना चालू कर दिया या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, बेसिकली बाहर बहुत महंगा पड़ेगा, 10-15 $10-15 हो जाएंगे। एट दी एंड आपके मंथ में 200 से $250 तक चला जा सकता है इसमें। सो मेक श्योर कीजिए कि आप भाई जितना हो सके उतना घर पे ही खाना बनाइए, क्योंकि एक तो ये अच्छा भी होगा, आपको मजा भी आएगा एंड खर्चा भी बच जाएगा। अभी तीसरी चीज ऐसी है कि भाई ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए कि जो जहाँ से आप ज्यादातर खर्चा करते हो, जैसे मैं वॉलमार्ट से करता हूँ तो मैं वॉलमार्ट में ही काम करता था, तो वहाँ पे मेरे को वो डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो आप भी अगर ऑप्शन है, ठीक है, अभी जॉब्स ही नहीं है तो जो जॉब मिले वो ले लेना, लेकिन अगर आपको कहीं पे ऑप्शन मिलता है तो ये जो बेनिफिट्स देते हैं इसके ऊपर भी ध्यान डालना, क्योंकि ये भी आपके ग्रोसरी में बहुत बड़ा सेविंग्स करवा सकता है। तो हमारा बहुत अच्छा सेविंग हो जाता है, कभी कभी $40 से $50 तक हो जाएगा, आपका मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा आराम। तो बेसिकली ऐसे आप ट्राई कीजिए, कहीं पे भी स्टूडेंट डिस्काउंट होगा, कुछ एप्पल के स्टोर्स में स्टूडेंट डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट्स पे फोकस रखना। कहीं पे भी जितना भी मिलता है, हम गुजराती है तो हम तो बेसिकली छोड़ते ही नहीं है डिस्काउंट, बट दूसरे लोग जो अनकंफर्टेबल है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, मे बी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करवा सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैं अभी शॉर्ट्स की एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ कि भाई इंडिविजुअल चीजें का क्या यहाँ पे कॉस्ट होता है, जैसे कि दूध का क्या भाव है, नाश्ते का क्या भाव है, एप्पल्स का क्या भाव है, पूरा मेरे शॉर्ट्स में आप गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्राइस रिवीलिंग कनाडा करके है सीरीज, जरूर देखना ताकि आपको आइडिया ज्यादा अगर लेना है कि भाई यहाँ पे ये चीज कितने की मिलती है, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स होती है, सिक्योरिटी में कैसा होता है, वॉलमार्ट के एम्प्लॉय में कैसा होता है, तो उसके भी मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, उसको भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो आएगा वो आप देख सकते हो। और हाँ भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसा वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आपके जो क्वेरीज या डाउट्स है वो कमेंट में डाल दीजिए, मैं वहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ, लोगों को आंसर करता रहता हूँ। एंड आपके सारे ही दोस्त जो कि कनाडा में है या फिर कनाडा जाने का सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेज देना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा उनको हेल्पफुल होने वाला है। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।